काफी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या हमें इन्वर्टर के साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारे घर में आने वाली पावर को स्टेबल रखती है और इन्वर्टर से हम हमारे घर के उपकरण को चलाते हैं। तो काफी बार हमारे घर की वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, ऐसे में हमारा इन्वर्टर भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इन्वर्टर भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही काम करता है। वहां पर भी अगर इन्वर्टर के अंदर आपका यूपीएस मोड इनेबल है, देन आपका इन्वर्टर की जो वर्किंग रेंज है वो काफी कम हो जाती है। तो ऐसे में मजबूरी में हमें यूपीएस मोड को बंद करना पड़ता है और यूपीएस मोड का उपयोग भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अभी अपने इन्वर्टर के ऊपर अगर कंप्यूटर जैसे अप्लायंस चला रहे हैं तो उसके लिए यूपीएस मोड ही सबसे अच्छा होता है। यूपीएस मोड के अंदर आपके इन्वर्टर का जो चेंज ओवर टाइम होता है वो काफी कम हो जाता है, या यूं कहें कि ना के बराबर हो जाता है। तो आपके कंप्यूटर जैसे अप्लायंस कंटिन्यू चलते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए आपको पता नहीं चलता है, वो आपका लोड कंटिन्यू चला के रखते हैं। लेकिन जब आप यूपीएस मोड को डिसेबल कर देते हैं तो वहां पर आपका इन्वर्टर एक वाइड रेंज के अंदर काम करने लग जाता है, यहाँ तक कि 100 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की रेंज के अंदर भी आपका इन्वर्टर उस कंडीशन में काम कर सकता है। लेकिन फिर जो कंप्यूटर जैसे अप्लायंस है वो उसके ऊपर चलाना सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद होने के चांस रहते हैं। तो काफी लोगों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि उनके घर पे काफी वोल्टेज डाउन आती है और उनको यूपीएस मोड को इनेबल भी करना होता है। तो दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए तो वहां पर आपका स्टेबलाइजर ही काम आता है, क्योंकि स्टेबलाइजर से आप अपने घर में आने वाली वोल्टेज को स्टेप अप करके बढ़ा सकते हैं और वहां पर फिर आप इन्वर्टर के अंदर यूपीएस मोड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर के लिए आपको एक सही स्टेबलाइजर का यूज करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा स्टेबलाइजर लेंगे तभी वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने घर पर 3 kVA का या 3500 VA का इन्वर्टर लगाया हुआ है तो उसके ऊपर कम से कम 5 kVA का स्टेबलाइजर लगाएंगे तभी वो अच्छे से काम करेगा। अदरवाइज अगर आप इन्वर्टर की कैपेसिटी के बराबर का स्टेबलाइजर लगा देते हैं तो वो खराब होने के चांस रहते हैं। यहाँ पर हमने अपने 5 kVA के इन्वर्टर पर 5 kVA का स्टेबलाइजर यूज करके चेक किया था, तो वहां पर वो स्टेबलाइजर काम करना बंद कर गया था। तो यहाँ पर आप कभी भी एक जैसी कैपेसिटी के इन्वर्टर और स्टेबलाइजर का यूज नहीं कर सकते हैं। स्टेबलाइजर की कैपेसिटी आपकी हमेशा इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर के अप्लायंस को सुरक्षित रखने के लिए भी वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज हम अपने घर में आने वाली वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए करते हैं। तो आपको वहां पर भी प्लस पॉइंट ही मिलता है। अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज इन्वर्टर के साथ में करते हैं तो आपके घर के अप्लायंस और भी ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो अब काफी लोगों को दिक्कत आती है कनेक्शन को लेकर कि हम इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसके अंदर जो न्यूट्रल की वायर है वो कॉमन है या नहीं, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर हम हमेशा न्यूट्रल की वायर को कॉमन यूज करते हैं, यानी कि हम इन्वर्टर में न्यूट्रल की वायर देते तो हैं लेकिन आउटपुट के लिए हम सिंगल वायर का ही यूज करते हैं। तो ऐसे ही वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल की वायर कॉमन है या नहीं। अदरवाइज आपको इनपुट की वायर डायरेक्टली स्टेबलाइजर पे देनी होगी और स्टेबलाइजर की आउटपुट की वायर देन इन्वर्टर के अंदर देनी होगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इससे आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसे आप बड़ी ही आसानी से इन्वर्टर के ऊपर स्टेबलाइजर का यूज करके अपने घर के अप्लायंस को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।